दोस्तों ये घोड़ी बहुत डेंजर तरीके की है। अब आप देख सकते हैं इसका बैलेंस किस तरीके का, राइडर को कैसे बैलेंस देना पड़ रहा है, हाथों को कितना स्मूथली रखना पड़ रहा है, इसके मुंह से कांटेक्ट कैसा रखना पड़ रहा है। इस तरह का कांटेक्ट रखने से ही ऐसे घोड़े काबू में आते हैं। कई बार क्या होता है लोग झटका मारते हैं मुंह पे, कांटे वाली बिट लगाते हैं, उससे झटका मार घोड़े का मुंह कट जाता है। यहाँ आप इस घोड़ी को देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये राइड कर रहे हैं इस पे, और कितना स्मूथली मुंह के साथ कॉन्टेक्ट बनाए हुए घोड़ी अपने पैरों पे काम कर सके, अपनी गर्दन को रोक सके एक जगह। कई बार क्या होता है कि आप झटका मारोगे तो घोड़ी की गर्दन ऊपर नीचे होगी, गर्दन ऊपर नीचे होने से उसके पैर बिगड़ेंगे। और इस चाल में जो अभी ये ट्रॉट चला रहे हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी बैठक है अभी, और कितने अच्छी घोड़ी की राइड है। घोड़ी प्रॉपर अपना काम कर रही है, राइडर अपना काम कर रहा है। कुछ भी नहीं करना, घोड़े को अपना इशारा देना है, लगातार उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखना है, और उसको हल्की मदद जिधर आप ले जाना चाहते हो, जिस सर्किल में आप चलाना चाहते हो, उस सर्किल में हल्का रास की मदद और हल्के पैर की मदद लगातार देते रहिए, चलती रहेगी। बहुत डेंजर किस्म की घोड़ी है, हर कोई इस पे राइड नहीं कर सकता, हर कोई इस पे बैठ नहीं सकता। इसकी पीठ पे टिकने के लिए साथ भरोसा और इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इस तरह से घोड़ों को राइड करना, इस तरीके के घोड़ों को राइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये घोड़े राइड करना आसान नहीं है। अब यहाँ से इसको वापस कैंटर में लाया गया। अगली चाल जो होती है कैंटर में, क्या होता है घोड़ा हर किसी को कैंटर भी नहीं करने देता, क्योंकि कैंटर ऐसी चाल है जिसमें घोड़ा कभी भी किसी भी राइडर को नीचे गिरा सकता है। और इस घोड़ी की आदत ऐसी है कि इतना खतरनाक बक मारती है कि कोई भी राइडर इसकी गर्दन से होते हुए इसके पैरों में आ जाता है। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना, इसके साथ राइड करना बहुत मुश्किल है। पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अपने पैरों से पकड़ रखनी पड़ती है, इतनी मजबूत अपनी थाई और अपने पैर और इतने अच्छे से इसके साथ लगाने होते हैं कि घोड़ी कभी भी अगर कोई गलती करती है, कभी भी आगे झुकती है या गर्दन आगे ले जाती है या बक मारती है या आगे डाई मारने की कोशिश करती है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए राइडर की कि वो उसके साथ जुड़ा रहे, उससे अलग नहीं हो। तो इस तरह से ये चाल होती है, और इन चालों में घोड़े को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये घोड़े की नेचुरल चालें होती है। इस चाल को चलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप ट्रॉट कर रहे हो तो घोड़े के पैर के साथ राइज करते रहो, लगातार घोड़े को मदद देते रहो, कुछ भी नहीं करना। सबसे अच्छा काम यही है इसमें, बस घोड़े को राइड करते रहो और उसे मदद देते रहो, राइजिंग के साथ मदद देते रहो, घोड़ा अपने आप चलता रहेगा। जो घोड़ा ट्रेंड है, जो घोड़ा अनट्रेंड है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताता रहूँगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। बस जो घोड़े ट्रेंड है उनके लिए तो यही है कि उसको आराम से राइड करते रहो और उसको मदद देते रहो, वो चलता रहेगा। जैसे मैंने अभी दोनों चालें आपको दिखा दी है इसमें, ट्रॉट और कैंटर। अब इसके बाद घोड़े को वॉक कैसे करना है, वॉक में कैसे चलाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। राइडर को ये भी ध्यान रखना है कि अपने घोड़े को एक ही एक सर्किल में नहीं चलाए, लगातार दूसरा सर्किल भी उसको चेंज कर लेना चाहिए जैसे ही वक्त आए। तो अभी इन्होंने अभी सर्किल चेंज कर लिया यहाँ से, जैसे मैंने वीडियो को रोकने की कोशिश करी थी तो इन्होंने सर्किल चेंज किया, तो वो मैंने रोक दिया, वीडियो आपको दिखा नहीं पाया सर्किल कैसे चेंज करना है। पर ये घोड़ा क्या गर्दन को बहुत ऊपर ले जाता है, और इसकी गर्दन को नीचे लाना बहुत हार्ड काम है। जब तक घोड़ा पूरी तरह राइड करके काम में नहीं आ जाएगा, गर्दन नीचे नहीं आएगी। गर्दन में बैंड लाना ऐसे घोड़ों में बहुत हार्ड होता है, हार्ड मदद चाहिए इनको। तो इतने सी देर के काम में जैसे 10-15 मिनट अगर आप काम दोगे तो घोड़ा गर्दन को लाता नहीं है, क्योंकि बार बार वो उठने की कोशिश करता है, बार बार लंबा चलने की कोशिश करता है। फिर से इसको अगले सर्किल में कैंटर किया जा रहा है, और कैंटर की चाल भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। तो इस तरह की चालों में घोड़े को चलाया जाता है। अब जो शुरू में स्ट्रेचिंग के लिए, खुद को सेट करने के लिए जो चाल होती है वो वॉक होती है, और वॉक हर कोई आदमी कर सकता है। जैसे अभी सीधा ट्रॉट किया है वो कैंटर के बाद, और अब इसको वॉक में लाएंगे। वॉक में घोड़े को कैसे सेट करना है, कैसे उसके साथ तालमेल बिठाना है, कैसे अपनी पोजीशन देखनी है, ये सारी चीज़ें वॉक में होती है। और घोड़ा वॉक में आता ही ऐसे रिलैक्स हो जाना चाहिए आते ही, कि बस उसको एकदम फ्री छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। आराम से धीरे धीरे उसको रिलैक्स करो घोड़े को, घोड़ा अपनी पोजीशन सुधारे, राइडर अपनी पोजीशन सुधारे, बस यही इसका लॉजिक होता है चाल का। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपको एक नए घोड़े के साथ राइडिंग करके बताऊंगा।